वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस, और इसके साथ साथ आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस हमने क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हो तो हमने उसको देख के बताना है कि आया कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, कौन कौन से मैट्रिक्स होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ। स्केलर मैट्रिक्स यानी सबसे पहले जो मैट्रिक्स होगा ना वो हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स यानी वो कहते हैं कि अ स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, अ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, यानी कि डायगोनल की एंट्रीज क्या हो, सेम हो। देखें ये हमारे पास ये क्या है, डायगोनल है। देखें ये स्केयर मैट्रिक्स है ना। स्केयर मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 बाई 2 है। उसके बाद इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अगर डायगोनल की एंट्री सेम आ जाए, देखिए सेम भी एस से बनता है और स्केलर भी एस से, यानी डायगोनल की एंट्रीज अगर सेम हो जाएं, और ये बात आपने याद रखनी है, डायगोनल की एंट्री सेम हो लेकिन इसमें 2 नंबर नहीं आने चाहिए। यानी कि एक तो ना तो ये यहाँ पे 0 आए, दोनों में 0 आए, और ना ही 1 1 आए। ठीक है, इसके अलावा 0 और 1 1 के अलावा बाकी दुनिया जहाँ के जितने मर्जी नंबर आ जाएं, यानी 4 की जगह पे 6 आ जाए, इधर भी 6 आ जाए, इधर भी 6 आ जाए, फिर भी स्केलर है। सर अगर इधर 1 आ जाए, इधर 1 आ जाए, फिर क्या होगा। देखिए अगर इधर 1 आ जाता है या इधर 1 आ जाता है तो इस सूरत में ये जो मैट्रिक्स होगा ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसे कहते हैं। इसके अलावा 0 और 1 के अलावा यहाँ पे डायगोनल की तमाम एंट्रीज अगर सेम हैं, कोई भी आ सकती हैं, तो फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्केलर। स्केलर की एक कंडीशन है कि वो स्केयर मैट्रिक्स हो। स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए आगे ये बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स में वो क्या कहता है, बी मैट्रिक्स में सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करें। 2 बाई 2 है, यानी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है। अब वो कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखिए इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, इधर 2 है और इधर -1, यानी डायगोनल की एंट्रीज क्या हैं, हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, और नॉन डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास 0 0 हैं। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो, यानी वो स्केयर मैट्रिक्स हो, उसके बाद डायगोनल की एट लीस्ट 1 जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। लेकिन इधर दोनों की दोनों क्या है, नॉन जीरो है, तो उस सूरत में भी वो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और इसके साथ साथ ये यूनिट मैट्रिक्स है। देखें सबसे पहले तो ये स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, और स्केयर मैट्रिक्स के साथ साथ इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं अगर उनमें क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये नॉन जीरो है। इसके साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। देखिए अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, वहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का भी ऑप्शन दिया हो और यूनिट मैट्रिक्स का भी ऑप्शन दिया हो, तो साथ में वो बोलेगा कि ये बोथ ऑफ दीज, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स ये दोनों होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये भी क्या है, एक स्केयर मैट्रिक्स है, और स्केयर मैट्रिक्स के साथ साथ इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं इसमें एक एंट्री क्या है, नॉन जीरो है, और बाकी एंट्री क्या है, जीरो। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5 में से 3 क्या है, 2, 1 + 1 2। अब देखिए डायगोनल की एंट्रीज क्या होगी, सेम होगी हैं, इधर भी 2 इधर भी 2। जब सेम हो जाएंगी तो वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो मैट्रिक्स है उन पे भी आप लोगों ने ये चीज़ चेक कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स,
यानी कि आपको अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहता है कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करो। बिल्कुल आसान है। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे? जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसके तमाम एंट्रीज के हमने क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स एम गिवन है, तो इसको जब मैं नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करूँगा तो कैसे, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस एम हो गया। और इसी तरह आप जब इसको भी क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। देखें यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया ना, तो अभी यहाँ पे मैं रहने देता हूँ -3, 6, 9 और ये रेडिकल 6, ठीक है, माइनस रेडिकल 6। अब देखिए ये जो मैंने माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इससे ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स की में ये जो -3 है, ये माइनस इस -3 से क्या हो जाएगा, यानी -3 था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये 6 प्लस क्या है, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -6। और ये 9 क्या हो जाएगा, -9 आ जाएगा। और हमारे पास ये जो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास √6 या रेडिकल 6 आ गया। तो इस तरह करके हम दुनिया जहाँ का कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया हो उसका हम क्या मालूम कर सकते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका मैंने डायरेक्ट नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे मालूम करेंगे, तो -a, -1, 0, +1। तो ये देखें। इसी तरह बी का हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लें आप, ठीक है, -b। तो ये 3 क्या था, प्लस का था, -3, ये -1 क्या हो जाएगा, +1, ये 2, ये -2 हो गया, और प्लस का 1 क्या हो गया, -1। इसी तरह आप लोगों ने सी मैट्रिक्स में भी इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -c, -2, -6, -3, -2। ये मैंने सॉल्व कर दिया। इसी तरह ई। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो उसका आप नेगेटिव मैट्रिक्स बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा जो चैनल शुए मैथ वाला है, इसे भी आप लोग क्या करो, लाजमी सब्सक्राइब करो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिसेस, यानी कि हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, देखें बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। और साथ साथ आपको ये मैं बताता जाऊँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और आप लोगों को ये अच्छे से आने चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने पी लिया हुआ है, इसका मैंने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक ट्रांसपोज, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, अतराफ का ट्रांसपोज लेने से, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी के ऊपर भी मैंने टी लिख दिया। और इस साइड पे मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है 3, 4, 9, -6, 7, 8 ब्रैकेट क्लोज, और इसका भी ट्रांसपोज। देखिए अभी मैंने जस्ट क्या किया, पी के ऊपर टी लिख दिया और इसकी साइड पे भी टी। ये टी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज को। तो ये पी की पावर टी, ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ पी। ये एज इट इज़ आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, देखिए ये मेरे पास रो है, ये क्या है, फर्स्ट रो को मैं क्या क्या कर दूंगा, कॉलम बना दूंगा। ट्रांसपोज में हम क्या कर देते हैं, कॉलम्स को रो बना देते हैं, ये रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये रो थी, रो में क्या, रो को क्या करूँगा, कॉलम बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, 4 और 9। तो ये देखें, ये मैंने इसको क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। आप लोगों ने ये इस तरह एरो नहीं लगाना, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। अच्छा आप ये देखें, ये क्या है, ये भी एक रो है, रो को मैं क्या करूँगा, कॉलम बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -6, 7 और 8। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो आपने यहाँ पे इसकी पावर टी लिखी थी, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हुई है, क्योंकि इसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो इस तरह करके आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज ले सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी गिवन है,
मैं एक अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, यानी कि 3 -9 और 6, ये इसकी एंट्रीज है। इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट मैं कैसे लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा p की पावर t। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक रो है, ये क्या है रो, तो रो को मैं क्या करूँगा कॉलम बनाऊंगा। मैंने 3 -9 और 6, तो ये मैंने क्या कर दिया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक हो गया। तो आप किसी भी नंबर का ट्रांसपोज ले सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मैट्रिक्स एम लिया है और उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये 2 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया -6 7 8। तो इसका ट्रांसपोज आप लोगों ने खुद बताना है कैसे लेंगे, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर कॉलम की फॉर्म में आ जाए, क्या आ जाए कॉलम की फॉर्म में, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ क्यू, तो ये मैंने मैट्रिक्स क्यू ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 और 6। इसका मैं ट्रांसपोज कैसे लूँगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये क्यू का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास कॉलम है, कॉलम को आप क्या बना दो रो बना दो, यानी कि 3 4 और 6, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो इस तरह करके आप इजीली किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हो ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में वो ट्रांसपोज ही कहता है, मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज आप लोगों ने इस तरह फाइंड कर लेना है। इसी तरह डी मैट्रिक्स गिवन है, इसका कैसे ट्रांसपोज फाइंड करोगे, तो ये 2 3 क्या थी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 0 5 भी रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं कि ट्रांसपोज आप लोग कैसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बताता जाऊँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्टली पेपर में आता है। जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तो ये क्वेश्चन लाजमी वो पेपर के लिए देता है। तो यहाँ पे देखें वो कहता है कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल टू और इसका अगेन ट्रांसपोज यानी होल का ट्रांसपोज, वो कहता है कि क्या ये ए के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी, यानी कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू भी गिवन होगी और वो कहेगा इस चीज़ को आपने वेरीफाई करना है, क्या करना है इस चीज़ को वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, वो कहता है कि बी का ट्रांसपोज अगेन उसका ट्रांसपोज यानी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए बी के। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, तो मैं क्या करूंगा इसको कैसे प्रूव करूंगा, देखें ये बी मैट्रिक्स गिवन है, तो मैं इसका क्या लूंगा ट्रांसपोज लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक ट्रांसपोज। तो आप लोगों ने इसी तरह करना है। अब जब ट्रांसपोज लूंगा तो कैसे, ये मैंने लिख दिया बी का ट्रांसपोज और उसके साथ साथ आप लोगों ने इधर 1 1 2 0, और ये क्या है इसका भी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रो को क्या कर दोगे कॉलम में चेंज कर दोगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है 1 1, इसको मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, इधर 1 आ गया इधर 1 आ गया। उसके बाद ये 2 0, इसको भी कैसे लिखेंगे, ये 2 0, ये क्या आ गया ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन खुद बताता है कि आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखें ये बी का ट्रांसपोज ये बन गया, अब वो कहता है ब्रैकेट लगाओ और इसका अगेन ट्रांसपोज ले लो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आप लिखें टेक अगेन ट्रांसपोज, यानी कि मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये b की पावर t लिखी हुई है, इसको तो लिखा रहने दो, यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट और इसका अगेन क्या ले लो ट्रांसपोज ले लो। किसका लेना है, इसका लेना है 1 2 1 0, इस मैट्रिक्स का आपने क्या ले लेना है ट्रांसपोज ले लेना है। अब जब बोथ साइड पे मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये इसका जब ट्रांसपोज लेंगे यानी कि ये टी को जब रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या थी रो थी, रो किस में चेंज हो जाएगी कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरह 1 0। ठीक है, अब देखें ये जो मेरे पास था इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखें इस टर्म को आपने एज इट इज़ लिखना है बी का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है देखें ये मैट्रिक्स, ठीक है हमारे पास, और ये वाला जो मैट्रिक्स ठीक है बी, देखें ये दोनों सेम है ना 1 1 2 0 1 1 2 0,
और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, बी। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, और मेरा ये चैनल शुएब मैथ वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।